अंधेर नगरी चौपड़ राज में अगर किसी एक शख्स ने फार्जरी की तो क्या हुआ? अगर किसी एक शख्स ने दरगाह की दुकानें बेच डाली तो क्या हुआ? कायदे आजम सभी मामलात को दुरुस्त कर देता है। अगर कोई शख्स जाली ज्वाइनिंग, जाली आर्डर और जाली दस्तावेजात पर अपने आप को रेगुलर करवा दे और तनख्वाह भी जारी करवा दे तो क्या हुआ? कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना साहब जो बीच में है। अब किस्सा यूं है कि डिस्ट्रिक्ट ठट्टा से ताल्लुक रखने वाले एक शाह साहब हैं जिनका नाम अब्दुल हकीम शाह है। अब्दुल हकीम शाह पहले दो दरगाह हैं, जलाली बाबा और दूसरी दरगाह है वहां के शाह अकीक और जलाली बाबा के ये खादिम थे। नजराने के पेटियों पर जबरदस्ती डाके मारते थे और डाके मारते मारते दरगाहों की दुकानें ही इसी खादिम ने मखदूम बनकर बेच डाली। अब इंक्वायरियां कहाँ होंगी? महकमे औकाफ सोया हुआ है। किसी एक अफसर ने आंख खोली तो उसे भी कायदे आजम देकर इसी अब्दुल हकीम शाह ने खामोश करवा दिया। रियाज शाह शिराजी महकमे औकाफ के वजीर हैं, उन्होंने एक्शन लिया तो उनके आगे उनके कजन और दीगर रिश्तेदार आए जिन्होंने इसी हकीम शाह को बचा लिया। हकीम शाह की दीदा दिलेरी तो देखें कि खादिम वहां पर है और सीनियरिटी लिस्ट में उनका नाम नहीं था, लेकिन वो क्लर्क बन गया इसी महकमे में। खादिम का आर्डर भी जाली, ज्वाइनिंग भी जाली, सारा सिस्टम उनका जालसाजी पर मबनी। तेजरी से वो तनख्वाह भी करवा गया क्योंकि कायदे आजम ने जमानत जो दी थी। अब ये शख्स कहता है कि मुझे 16 बरस बीत चुके हैं, मैंने दुकानें बेची, शाह की या जलाली बाबा की, तो मुझे क्या हुआ? मैं तो पैसों की राह खेल खेलता हूं और यही मुझे खेल आता है। अगर कोई मामलात आगे पीछे होते हैं तो मैं कायदे आजम को गवाह और जामिन बनवा कर वहीं पहुंच जाता हूं। अब इंक्वायरियां कौन करेगा कि इस शख्स ने एक तो दरगाहों की दुकान बेच डाली और दूसरा ये अपॉइंटमेंट कैसे हुआ और किस तरह इसने तरक्की चंद सालों के अंदर क्लर्की कर दी। इससे सीनियर लोग भी बैठे हुए थे, लेकिन हकीम शाह ने हिकमत के साथ सारा कुछ कर दिया और महकमे को पता भी लगने नहीं दिया। अगर जिनको पता चला भी तो उन्होंने कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर देकर मुकम्मल तौर पर खामोशी अख्तियार कर दी। अब इदारों का काम है कि हकीम शाह से पूछें और उनकी सीनियरिटी लिस्ट चेक कर लें, उनकी ज्वाइनिंग चेक कर लें, उनका ऑफर ऑर्डर चेक कर लें, ट्रेजरी में जमा करदा जो अपॉइंटमेंट के हवाले से या कागजात जो जमा करवाए गए थे इनके तनख्वाह के हवाले से, उनकी तहकीकात होगी तो दूध का दूध और पानी का पानी आपको नजर आ जाएगा।